नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बनिहाल में पंचायत प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक को किया संबोधित। पंचायतों के उत्थान को लेकर की बात। बिश्नाह बीडीओ ब्लॉक में ब्लॉक दिवस के सिलसिले में शिविर का हुआ आयोजन। लोगों की समस्याएं की गई हल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्क्वाश जम्मू कर रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। कृषि विशेषज्ञ किसानों को बताएंगे प्राकृतिक खेती का महत्व। और एस्टेट विभाग ने गांधीनगर में खाली करवाए सरकारी क्वार्टर। सुरक्षाकर्मी भी रहे मौके पर मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बनिहाल के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल मोड के तहत बैठक की, जिसमें उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों को दिए गए अधिकारों को लेकर बात की और कहा कि अब जम्मू कश्मीर का विकास पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के इन कामों में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने पंचायतों के उत्थान के लिए हो रहे कामों को लेकर भी चर्चा की। वर्चुअल बैठक का आयोजन बीडीओ कार्यालय बनिहाल में किया गया, जिसमें 27 पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और हर डिस्ट्रिक्ट से अवामी जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के इश्यूज हैं, उसको रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में रखे थे उनको बात करने का मौका था। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों को जो मुश्किलात है उसका निपटारा करने की गरज से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये प्रोग्राम रखा था। तो आज हमें हालांकि हमने भी दरख्वास्त दी थी कि सरपंचों की तरफ से एक सबसे बड़ा इस टायर का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनको बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमें मौका नहीं मिला। मैं आपकी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कुछ बातें यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आपकी इंतज़ामिया ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है कि पंचायती निज़ाम को जो है मजबूत करने की बात की ही है, लेकिन पंचायती निज़ाम के अंदर से पिछले कई दिनों से हमारे सरपंचों ने एक इशू उठाया है, उसकी तरफ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई तवज्जो नहीं दे रही। मैं डीसी साहब को एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि जब आप प्लान फॉर्मेशन करते हैं, अपने सरपंच का प्लान जो है वो गाँव के अंदर बनाया, अपने बीडीसी के प्लान लोगों के साथ मिलकर बनाया। जब आप डीडीसी का प्लान बनाते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और कानून को बालाए तख्त में रख के आप वो प्लान जो है फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बिश्नाह बीडीओ ब्लॉक में आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में प्रशासन के अधिकारियों ने शिविर का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें मौके पर ही हल कर दिया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त जम्मू अंशुल गर्ग विशेष तौर पर मौजूद रहे। शिविर के दौरान लोगों में बॉर्डर प्रमाण पत्र भी बांटे गए। जी सर, ओके। देखिए, आज हमारा वही रूटीन ब्लॉक दिवस जो हर बुधवार को होता है, जिसके अंदर हमारी कोशिश रहती है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर जाकर के हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पर फोकस करें। और हमारे जो सभी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं, हमारे ब्लॉक चेयरमैन साहबान हैं, सरपंच साहिबान हैं और हमारे जितने भी ब्लॉक बिश्नाह में, अरनिया के, आरएसपुरा से, क्योंकि एक मेगा ब्लॉक दिवस का जो कंसेप्ट निकला हुआ है उसी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। आज भी हमें अच्छा लगा देख करके बहुत सारे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर शमूलियत उनकी हुई है और बहुत सारे जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि मौके के ऊपर सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, लैंड पासबुक्स की बात हो, आधार एनरोलमेंट की बात हो, आयुष्मान सेहत कार्ड्स की एनरोलमेंट की बात हो, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और एक कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से सर्विसेज को और आसान बनाया जा सके और बेहतरीन तरीके से लोगों तक डोर स्टेप्स पर पहुँचाया जा सके। अच्छी बात है कि इस साल के अंदर जो पंचायत की जो सरपरस्ती के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बजट के अंदर भी काम हुए हैं और आज रूरल डेवलपमेंट की जानिब से पता चला है कि तकरीबन 3-3.5 काम जो हैं वो पंचायतों के ज़रिए मुकम्मल इस साल करवाए गए हैं और पहली बार जो है ई टेंडरिंग का सिस्टम के ज़रिए ये काम कराए गए हैं। आज हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि सभी PRIs के साथ मिल करके अगले साल के प्लान को भी हम एक फॉर्मुलेट कर सके, फाइनलाइज कर सके कि जल्द से जल्द जो है टेंडरिंग को डाला जा सके। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से स्क्वाश जम्मू द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि विशेषज्ञ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस बात की जानकारी स्क्वाश जम्मू के उपकुलपति प्रोफेसर JP शर्मा ने पत्रकारों को दी।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ 5 अन्य रियासतों के किसान भी प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक होंगे। उन्होंने इस सिलसिले में पत्रकारों को विस्तार से अवगत भी करवाया। आपसी सहयोग से 2 दिन का एक सम्मेलन कर रहे हैं 5 और 6 अप्रैल को, और उसका मुख्य विषय है कि नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को जम्मू कश्मीर और यहाँ के जो 6 राज्य हैं, इसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में हम कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसमें विद्वान लोग होंगे, जो पॉलिसी निर्धारक हैं वो भी होंगे, और हमारे विद्यार्थी जो आने वाले समय के हमारे नेता हैं, कृषि के लीडर हैं वो होंगे, और कुछ ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती में पहले से ही लगे हुए हैं वो भी अपने अनुभव बांटेंगे। सारा प्रयोजन ये है कि इन क्षेत्रों में किस तरह से हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, ज़मीन के स्वास्थ्य को किस तरह से बनाएं, पानी प्रदूषित होता जा रहा है उसको कैसे रोकें, और जो अल्टीमेटली जो मनुष्य का जीवन है वो प्रभावित होता जा रहा है, उसकी हेल्थ, उसको कैसे रेस्टोर करें, उसको कैसे बचाएं, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि आज के समय में हमारी मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है, पानी हमारा प्रदूषित होता जा रहा है, वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का कुप्रभाव ह्यूमन हेल्थ पे, मानव की हेल्थ पे पड़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र इस चीज़ के लिए सबसे उपयुक्त है। हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले पहल इसकी इस क्षेत्र से हो। तो गांधीनगर इलाके में एस्टेट विभाग के सरकारी मकानों में कई लोग बिना किसी अधिकार के रह रहे हैं, मगर अपने रुतबे के कारण वो वहां से हट नहीं रहे थे और अपना क्वार्टर खाली नहीं कर रहे थे। मगर आज एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कई मकान खाली करवाए। हालांकि विभाग ने उन्हें इस मसले पर नोटिस भी दिया था, मगर जब मकान खाली नहीं हुए तो उन्होंने आज जबरन मकान खाली करवाए और कब्जे को हटाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि श्रीनगर शहर के रैनावाड़ी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रैनावाड़ी इलाके में पुराने शहर की घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद आधी रात के करीब आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय थे। इनमें से एक आतंकी की पहचान रईस अहमद भट्ट के रूप में हुई है, जो एक पूर्व पत्रकार था। वो अनंतनाग में एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल वैली न्यूज सर्विस चलाता था। उसके पास से एक प्रेस कार्ड भी मिला है। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि डाउनटाउन के जो रैनावाड़ी एरिया है वहाँ 2 टेररिस्ट छिपे हुए। तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही साइड थ्रू के सर्च हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है, जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए। तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए, तो उसमें ये दोनों मारा गया। सिविल सचिवालय जम्मू में आज आग लगने की घटना पेश आई। आग लगने की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। श्रीनगर के ज़ाना कदल मार्केट में आग लगने की घटना पेश आई। आग लगने से 8 के करीब दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गईं। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, मगर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने का कारण अभी मालूम नहीं हो सका है।
कश्मीरी पंडितों की हत्या का दोषी बिट्टा कराटे पर श्रीनगर की अदालत में मुकदमा चलाए जाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार चरंगू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार का अच्छा निर्णय है, मगर अन्य लोगों पर भी मुकदमा किया जाना चाहिए ताकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार के खिलाफ श्रीनगर की एक अदालत में केस शुरू होने वाला है। हमें ये जानकर के कुछ तो खुशी भी हुई, लेकिन साथ में इस बात का भी रंज है और गम है कि जिस व्यक्ति ने आज से 3 दशक पहले कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए नरसंहार में अपने आप को दोषी बताया था और ये मान लिया था कि उन्होंने 40 के करीब कश्मीरी पंडितों को उन्हें मार दिया था, बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया था, वो अभी तक उस पर कोई केस नहीं है और अभी तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और वो खुलेआम हर जगह घूम रहा है। ये जानकर के भी थोड़ी सी तसल्ली होती है कि आखिरकार अदालत के माध्यम से ही सही जो काम सरकार ने 30 साल पहले करना चाहिए था वो अब प्रारंभ हो रहा है। हमारा पूरा विश्वास है कि ये जो केस अब खुलने वाला है इसमें उनके परिवार ने पहल की है, उसमें जो इसके दोषी हैं बिट्टा कराटे के साथ साथ जो दूसरे लोग भी दोषी हैं, क्योंकि लगभग कोई 1000 से भी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले ऐसे अनेकों दुर्दांत आतंकवादी कश्मीर में सक्रिय थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में, जिनोसाइड में, इथनिक क्लींजिंग में भागीदारी की थी और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से धकेलने में, खदेड़ने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। श्रीनगर में आज कश्मीरी पंडितों की हत्या के आरोपी बिट्टा कराटे के खिलाफ पीड़ित सतीश टिक्कू के परिवार द्वारा न्यायालय में दायर किए गए केस की सुनवाई आज ट्रायल कोर्ट में हुई। पूरे मामले को लेकर न्यायालय के वकील ने विस्तार से अवगत करवाया। For the family of Satish Tikku and the family gets justice and there is healing and closure for the family. सर थोड़ा जोर से देखिए मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। आज पहली हियरिंग थी, फिजिकल हियरिंग थी। बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू का मर्डर किया था, उसके केस में पहली फिजिकल हियरिंग थी। फिजिकल हियरिंग में काफ़ी बातें, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई। उसमें हमारे लिए पॉजिटिव ये कि कोर्ट एक्टिवली हेयर कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं और इस पे वो ये भी पूछ रहे हैं स्टेट से कि आप इसमें आप बताइए इसमें क्या फाइल है, व्हाट इज द फाइल, आपने किया क्या है, 31 साल इस केस में हुआ क्या है और क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, क्या उसको क्विट कर दिया गया। तो वो भी फेयरली रिप्रिमांडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली के लिए एक रे ऑफ होप है और इस रे ऑफ होप में यही है कि हमारा जो संविधान है, हमारा भारत देश है, इसमें संविधान के अकॉर्डिंग इस फैमिली को जस्टिस मिले, इनकी हीलिंग हो और इनको क्लोजर मिले। 31 साल बीत गए हैं, फैमिली को ये तक नहीं मालूम कि इस केस में क्या हुआ है। FIR रजिस्टर्ड है बिट्टा कराटे जी के खिलाफ और सबसे हैरानी की बात यह है कि बिट्टा कराटे जी को जब बेल मिलती है तो जज अपने बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए इनको बेल मिल रही है कि गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो 31 साल बिट्टा कराटे जी ने कैसे एक स्पेशल गेस्ट हैं या कोई स्पेशल उनको इम्यूनिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनको किसी भी टाइप की कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं की जाती है, चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है। रूपनगर इलाके में जेडीए विभाग की जमीन का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर प्लॉट के मालिकों ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उनके पास उनके प्लॉट के तमाम कागजात हैं और कब्जे के अधिकार होने के बावजूद उन्हें जेडीए विभाग अधिकार नहीं दे रहा। लोगों ने कहा कि विभाग इस सिलसिले में टालमटोल की स्थिति अपनाए हुए है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि उनके अधिकार उन्हें दिए जाएं। प्लाटीज हैं सेक्टर 6 के रूपनगर कॉलोनी के, उसमें ये आपको मालूम है, जैसे आपको प्रेस को मालूम है कि ये झगड़ा जो है पिछले 2014 से चला हुआ था, लेकिन ये कोर्ट केस था इसलिए हम भी खामोश थे। 3 महीने हो गए, अब 4 महीने हो गए। 21 दिसंबर को ये फैसला डिवीजन बेंच में हमारे पक्ष में आया है। जो एनक्रोचर था उसकी जो पिटीशन थी वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी।
उसके बावजूद भी JDA कोई खास कार्रवाई नहीं कर रहा। अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा वहाँ हलचल की, एक दो स्ट्रक्चर को गिराया भी जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर थे, लेकिन बाकी लैंड उनके हवाले कर दी है। उसमें से 73 लोगों को उन्होंने डिमार्केट कर दिए हैं प्लाट, लेकिन बाकी जो हैं, बाकी हमारे 44 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अभी कोई अलाटमेंट नहीं हुई। अब जो जिन लोगों को इन्होंने अलाटमेंट की भी है, वो भी ऐसी अलाटमेंट, वो जो डिमार्केशन की हुई है वो भी ऐसी कि वो भी अपना मकान नहीं बना सकते, क्योंकि बीच में जो एनक्रोचर है वो बीच में है। वहाँ से उसने अपने रेत बजरी का कारोबार शुरू किया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ रेत बजरी का काम हो रहा है। एक दो स्ट्रक्चर छोटे मोटे हैं, JDA ने वो छोड़ दिए हैं। JDA शहर के हर कोने में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो कार्रवाई शुरू की है उसको क्यों नहीं मुकम्मल करता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने विकास कार्यों को गति देते हुए गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 6 गंग्याल की गलियों में टाइलें लगवाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग थी कि सड़क की हालत को जल्द ही सुधारा जाना चाहिए, जिसे देखते हुए आज सड़क पर टाइलें लगवाने का कार्य शुरू कराया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झूठे वादे न कर शहर का विकास करवाने में विश्वास रखती है। बलोरिया साहब जिंदाबाद, बलोरिया साहब जिंदाबाद, बलोरिया साहब जिंदाबाद। विकास के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने जहां पे सेक्टर 6 में एक लेन और ड्रेन का काम शुरू किया, जहां पेवर ड्राइव डाली जाएगी। बहुत सारे काम लगभग जो लोगों की डिमांड थी, जो मेरे वायदे थे, वो पूरे कर दिए हैं। इसके आगे भी छोटे मोटे जो काम हैं उसको लगातार कर रहे हैं। गंग्याल वार्ड नंबर 56 को एक पूरा मॉडल वार्ड जो बनाने का हमने सपना लोगों को दिखाया है, वो लगभग पूरा किया है। चाहे जहां बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़क का काम हो, ड्रेन का काम हो और खासकर सफाई का काम, वो हम लगातार पूरे तरीके से लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। बलोरिया साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हमारे गरीबों को दर्द बढ़ाई। विश्व गुरु भारत संगठन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बात करते हुए भारत की संस्कृति को लेकर बात की और कहा कि भारतीय संस्कृति के बारे में युवा वर्ग अवगत हो सके, इसके लिए वो काम कर रहे हैं ताकि हमारी पीढ़ियां भारतीय संस्कृति के बारे में जान सकें। पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि गाय, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु के महत्व के बारे में सभी जानें ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संगठन के पदाधिकारी अनिल पाधा ने इस विषय में विस्तार से अवगत भी करवाया। हम पूरे विश्व में ये बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, और इस सनातन धर्म को लेकर पिछले 1070 वर्षों से जो इसकी अनदेखी हुई, उन तमाम अनदेखियों को लेकर इस संस्था का जन्म हुआ। हमारा ये मानना है कि सनातन धर्म की स्थापना तो हजारों वर्ष पूर्व हुई, लेकिन भारतवर्ष के इतिहास में, चाहे वो मुगलों का राज्य था या अंग्रेज़ों का राज्य था, जिसमें हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई वो तमाम चीज़ों को ध्वंस करने का प्रयास हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रफीक मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आम लोगों को आ रही मुश्किलात को लेकर चर्चा की और जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ करे। उन्होंने कहा कि पंजाब में डेली वेजर कर्मचारियों को पक्का किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में नहीं। कि जो बिजली पानी जो है, इनको पुराना बिल जो माफ किया जाए। आज लोग तरस रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, उनकी जो पावर लाइट वगैरह लोग काट रहे हैं, लोगों को मजबूर किया, गर्मी इतनी बढ़ रही है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द मसला हल किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो आने वाला टाइम जो है हम ब्रिज बंद, पुल बंद करेंगे, उसमें पूरी पब्लिक को सामने आना पड़ेगा। फिर दिक्कतें परेशानी बढ़ती जाएंगी, पब्लिक डिस्टर्ब होती रहती है, क्योंकि रोडों को करेंगे तो लोगों को परेशानी आएगी। वो भी बच्चे, स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों को परेशानी आती हैं, गाड़ियाँ रास्ते में ब्लॉक करना, हम इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़ सुनो, गरीबों के मुद्दे हैं। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो कश्मीर में जो ऐसे हालात बने हुए हैं इस टाइम, हम चाहते हैं कि जम्मू में ऐसे हालात ना बने कि जिससे हमें लोग रोडों पे उतरना पड़े। लोग, जम्मू कश्मीर के लोग सब रोडों पे उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज कश्मीर में भी हमारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली पानी के लिए, जम्मू में तो आपने देखा कि कितनी गर्मी बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं।
तो इसलिए लिहाजा हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो पीवी इनका बिजली पानी बिल प्रारंभ ना किया जाए। शिवसेना बाल ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने सरकार पर जम्मू की सड़कें बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर सड़क का निजीकरण कर रही है और उसे पार्किंग में बदल रही है। उन्होंने कहा कि 3 घंटे पार्किंग के बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जो कि आवाम पर एक बोझ है। उन्होंने कहा कि सरकार की आवाम विरोधी नीति से लोग बेहद परेशान हैं। सड़कों को बेचना बंद करो, बंद करो। सड़कों को बेचना बंद करो, बंद करो। सड़कों को बेचना बंद करो, बंद करो। उस जगह पर धरने पर बैठे हैं जो जगह को, जम्मू की सड़कों को बेच दिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता लगातार पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 72 सालों से और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद विकास रोजगार की उम्मीद लगाए बैठी है, मगर जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ सड़कों का भी जो है जो अतिक्रमण करके एक तरह से सरकारी तरीके से निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम धरना दे रहे हैं, वो पार्किंग स्थल बना दिया गया है। यानी सरकार की रजामंदी से सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एक तरफ तो आप फड़ी रेहड़ी वालों को अतिक्रमण के नाम पर जो है उनको बर्बाद कर रहे हो, उनको हटा रहे हो वहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ सरकार खुद ही अतिक्रमण करवा रही है, सरकार की देखरेख में ये अतिक्रमण हो रहा है और ये पार्किंग का पूरी जनता को विरोध करना पड़ेगा। मैं मीडिया भाइयों से भी अपील करता हूं कि इसका प्रचार करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो जम्मू की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को जो ठगने के लिए उनकी जेबों पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो ये जो पार्किंग स्थल सड़कों पर बनाए गए हैं, उसके लिए जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर मात्र 3 घंटे तक की अगर आप पार्किंग करते हो तो 120 रुपये से 130 रुपये तक चार्ज किए जा रहे हैं। यानी मिनटों, सेकंडों और घंटों के हिसाब से यहाँ पर पार्किंग लगाई जा रही है। अरनिया क्षेत्र के गांव सुहागपुर से आज नवरात्रों के उपलक्ष्य में माता वैष्णो देवी की पवित्र 19वीं छड़ी यात्रा कटरा के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पवित्र छड़ी यात्रा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और समृद्धि की कामना करना है। छड़ी यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां वैष्णो देवी की पैदल यात्रा जो जहां से गांव सुहागपुर से हर वर्ष जहां हमारे युवा जहां मंडली है वो जहां से निकलती है और मां वैष्णो देवी के दरबार में जाकर माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। आज जहां हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, साथी, नौजवान सभी हम सब ने मिलकर यहाँ मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया है और मां वैष्णो देवी से यही प्रार्थना की है कि विश्व में शांति रहे, सब खुशहाल रहें, हमारा देश जो है खुशहाल रहे, तरक्की करे, आगे बढ़े। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बनिहाल में पंचायत प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक को किया संबोधित। पंचायतों के उत्थान को लेकर की बात। बिश्नाह वीडियो ब्लॉक में ब्लॉक दिवस के सिलसिले में शिविर का हुआ आयोजन, लोगों की समस्याएं की गई हल। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्क्वाश जम्मू कर रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। कृषि विशेषज्ञ किसानों को बताएंगे प्राकृतिक खेती का महत्व। और एस्टेट विभाग ने गांधीनगर में खाली करवाए सरकारी क्वार्टर, सुरक्षाकर्मी भी रहे मौके पर मौजूद। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.